So hello, in this we will do April current affairs which are going to be RBI specific as well as banking related. We have already completed October, September, August, July, June and May. Okay, separate videos are there for each one of these, as well as we have done one more video, that is priority topics, in the first video of the series, or you can say the playlist named RBI Grade B. Priority topics में you will see all the topics which are very important. From whichever source you are preparing, just focus on these priority topics so that you will be benefited, because general awareness has 80 questions, very vast, and you don't need to do those conventional topics. हिस्ट्री ज्योग्राफी का बहुत कम वेटेज है, वो भी श्योर नहीं आएगा क्योंकि जनरली नहीं दे रहे हैं. द मेन एरिया ऑन विच दे आर फोकसिंग ऑन इज क्या यू विल फाइंड इन दिस वीडियो, जिसमें यू विल सी आरबीआई रिलेटेड टॉपिक्स, देन योर बैंकिंग रिलेटेड डिफरेंट एमओयूज, डिफरेंट इंडेक्सेस, जो भी इंडेक्स आ रहे हैं वो, रिपोर्ट योर सर्वे बजट, उनमें क्या सेक्टर्स में, डिफरेंट सेक्टर्स में चीज़ें हैं, सम जीडीपी रिलेटेड क्वेश्चन, सम स्टैटिक्स इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन, देन सम ऑफ योर इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स, फ्यू स्पोर्ट्स क्वेश्चन, एंड देन कम्स द पार्ट जो ये वाला है पूरा, योर ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी एंड ऑल ऑफ दैट. सो बहुत कम वेटेज है, बाकी मेनली जो फोकस करना है वो इन प्रायोरिटी टॉपिक्स पे. सो गो हैव अ लुक फर्स्ट वीडियो ऑफ दिस सीरीज. You can also take a screenshot of those topic and focus on those topics specifically. So let's start with April मॉनेटरी पॉलिसी. अगेन जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग हुई अप्रैल 2025 में, उनमें क्या बोला उन्होंने, RBI's monetary policy statement dated April 9, 2025 included a repo rate cut of 25 basis point, bringing the policy repo to 6%. हमने मल्टीपल टाइम्स बात की है कि व्हाट इज़ रेपो रेट, what is reverse repo, what is CRR, what is SLR. go and watch the previous videos और the first video जिसमें बेसिक्स डिस्कस किए हैं. बेसिस पॉइंट हमने पहले भी देखा, 100 बेसिस पॉइंट इज इक्वल टू 1%. 25 बेसिस पॉइंट से डिक्रीज किया तो कितना हो गया, 6%. द MPC चेंज द स्टांस फ्रॉम न्यूट्रल टू अकोमोडेटिव. न्यूट्रल कब होता है, जो हम चेंज नहीं करते हैं, ठीक है, या वापस सेम पे आ जाते हैं, दैट इज़ योर न्यूट्रल स्टांस. उससे अकोमोडेटिव पे आ गया है, टू सपोर्ट ग्रोथ गिवन ग्लोबल हेडविंड्स. नाउ वन क्वेश्चन इन योर माइंड, दैट इज व्हाट इज न्यूट्रल टू अकोमोडेटिव. सो here we have the thing, neutral to accommodative is describes a central bank's monetary policy stance shift from being flexible on interest rates to being more inclined to lower them to stimulate economic growth and investment. A neutral stance means the central bank is open to either raising or lowering rates, while an accommodative stance signals a preference for keeping rates low or cutting them to encourage borrowing and spending. Now I've told you this before as well कि रेट लोअर करने से क्या होगा. फॉर एग्जांपल कोई एक ए है, बी है, सी है, डी है, ये सब बैंक्स हैं, एंड आर इज़ आर RBI, ठीक है. आर इज़ आर RBI ये दे रहा है सबको किसी सर्टेन इंटरेस्ट पे पैसे, और ये दे रहे हैं C1, C2, C3, C4 अप टू CN, ये हैं कस्टमर्स, ये इनको दे रहे हैं आगे. अब अगर इसको 5% पे मिल रहा है, RBI से इन बैंक्स को 5% पे मिल रहा है, तो एक कस्टमर को 4 पे दे सकते हैं, 2 पे दे सकते हैं, दी आंसर इज़ नो. ये देंगे 5 के ऊपर, ठीक है, जिससे कि बीच में कुछ बचे बैंक्स के लिए, तो उससे कम में नहीं देंगे. अब अगर RBI को ये करना है कि ये कस्टमर जो है ज़्यादा कुछ ख़रीदें, ये इकॉनमी में पैसा चलता रहे, ज़्यादा स्पेंडिंग हो लोगों की, तो वो क्या करेंगे, इसको कर दिया 5 से अब 3%. अब ये कितने पे दे सकता है, अब ये बैंक 3.5 पे भी दे सकता है, 3.25 पे भी दे सकता है कस्टमर्स को. तो अब स्पेंडिंग ज़्यादा हुई, क्यों, इंटरेस्ट रेट कम हो रहा है. जैसे ही इंटरेस्ट रेट कम होगा, पीपल कैन स्पेंड एंड विल स्पेंड मोर. सो दैट इज़ इकॉनमी को ज़्यादा चलाना, लूज़ मनी पॉलिसी रख देना. क्या होता है लूज़ मनी टाइट मनी पॉलिसी, हमने फर्स्ट में किया था जब हमने ओपन मार्केट ऑपरेशंस देखे थे. गो एंड वॉच दैट. क्वालिटेटिव क्वान्टिटेटिव टूल्स देखे थे कि क्या क्या तरीके से कंट्रोल किया जाता है. ओके, RBI प्रोजेक्टेड रियल GDP ग्रोथ, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसका डेफिनेशन क्या बताया था, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन अ पर्टिकुलर कंट्री, कितना, 1 साल का टाइम पीरियड भी हमने देखा था कि वो पीरियड भी होना चाहिए इन जो स्पेसिफिक टाइम है 1 ईयर, उसके अंदर जो हुआ. ग्रोथ फॉर 25-26 एट 6.5%.
with quarterly breakdowns: quarter 1 6.5, quarter 2 6.7, quarter 3 6.6, quarter 4 6.3. सितंबर अक्टूबर का यू हैव टू सी, देखने के लिए कि इसमें कुछ चेंज आया है या नहीं, जो प्रोजेक्टेड जीडीपी ग्रोथ रेट है उसमें। ओके, देन वील मूव ऑन टू फ्लैश कार्ड्स। बिफोर दैट सोर्सेज, मैंने पहले ही मल्टीपल टाइम्स बताया है। सोर्सेज आर योर आरबीआई वेबसाइट, उसके नोटिफिकेशन में, और योर पीआईबी, इकोनॉमिक टाइम्स, ऑल ऑफ दीज। ओके, the pattern is same. Whenever we see something, after that we do some questions or the types of question that will come, as well as your flashcards. Flashcards are used for revision, जिससे कि you can quickly cover it just before your exam. Even the PDF of all of these monthly as well as scheme survey हम बाकी सारा भी करेंगे. That is your scheme survey, memorandum of understanding, then your index जो आए हैं important, your appointments and so on the same channel. Before 18 we'll cover. Now directly come to questions or our flashcards for our revision. What was the repo rate for April 2025 as per Monetary Policy Committee? 6% हमने देखा था, जहाँ हमने accommodative and neutral के बारे में देखा. Which stance did RBI adopt in April 2025? Very very important. Directly questions are like this कि क्या stance था उस particular month में, neutral था, accommodative था, कुछ change आया repo rate में या नहीं, all of that. What GDP growth did RBI project for fiscal year 2025 to 26? 6.5. क्वार्टरली स्प्लिट्स भी हमने देखा था, है ना, Q1 Q2 Q3 Q4 ऐसे करके जो हमने अभी देखा था. कितना कितना 6.5, 6.7, 6.6 and 6.3. Then by how many basis point was the rate cut in April 2025? Again very important, 25 basis point, 100 basis point is equal to 1%. एंड अगर कोई ड्राफ्ट आता है उस मंथ में तो दैट ड्राफ्ट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, जो हमने पहले के मंथ्स में पढ़ा. पहले मतलब अगस्त सितंबर अक्टूबर, कोई अगर ड्राफ्ट है, कोई नोटिफिकेशन है, तो उसका एज इट इज़ नेम. देन मॉनेटरी रेगुलेटरी ड्राफ्ट डायरेक्शंस. अलॉन्ग विद एमपीसी डिवीजन, आरबीआई इशूड ड्राफ्ट डायरेक्शन अंडर इट्स स्टेटमेंट ऑन डेवलपमेंटल एंड रेगुलेटरी पॉलिसीज़ अप्रैल 2025. ओके, वेरी इंपॉर्टेंट, इसी की बात कर रहे थे हम. कोई अगर रेगुलेटरी ड्राफ्ट डायरेक्शन आया है तो स्टेटमेंट ऑन डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी पॉलिसीज अप्रैल 2025. नाउ ऑल ऑफ दीज कैन बी रिलेटेड टू सम प्रपोजल, या कुछ चेंजेस आए हैं वो कुछ बैंकिंग रेगुलेशन, लैंडिंग नॉर्म्स में या कंप्लाइंस में, ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ आ सकता है. नाउ अगेन एग्जाम में जो क्वेश्चन आ सकते हैं अपने, नेम ऑफ द ड्राफ्ट, उसका टाइटल, सब्जेक्ट, मंथ, वेरी इंपॉर्टेंट. ना हो सकता है कोई जो ड्राफ्ट आए वो बाद में इफेक्टिव हो गया हो, जैसे हमने पढ़ा है दूसरे मंथ्स में भी, कि हमने एक मंथ में पढ़ा था कि 7 टोटल ड्राफ्ट्स आए, जिसमें से 3 और 4 हुआ था, ठीक है, कुछ फीडबैक के लिए एंड कुछ इफेक्टिव हो गए थे. कौन से मंथ में पढ़ा था हमने, यू टेल मी. एंड सो ऑन, क्वेश्चंस कैन बी देयर. नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक विच वी हैव सीन इन एवरी मंथ, ऑलमोस्ट एवरी मंथ, एंड इट हैज़ अ लॉट ऑफ वेटेज, दैट इज़ योर पेनल्टीज़, जो आरबीआई पेनल्टी लगाता है. सो श्री गणेश सहकारी बैंक नासिक में अप्रैल 3, 2025 आरबीआई इम्पोज अ मॉनेटरी पेनल्टी 1 लाख एंड ऑन श्री गणेश सहकारी बैंक लिमिटेड. कहाँ पे है, नासिक महाराष्ट्र. क्या क्या इंपॉर्टेंट है याद रखने का, नीचे क्वेश्चन में भी वील सी, बट यहाँ पे भी देख लेते हैं. फर्स्ट इज डेट 3 अप्रैल 2025, पेनल्टी अमाउंट 1 लाख, किस पे लगा है, श्री गणेश सहकारी बैंक लिमिटेड, कहाँ है, नासिक महाराष्ट्र. देन रीजन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. कॉन्ट्रवेंशन ऑफ प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 26A read with section 56 of the Banking Regulations Act 1949 and non-compliance with certain IBI directions on KYC. ये मैंने पहले भी एक मंथ में आया था, रीज़न ये सेम, एंड आई टोल्ड यू कि बताओ मुझे कि व्हाट इज सेक्शन 26A एंड सेक्शन 56. ओके, सो दिस इज व्हाट इट इज. सेक्शन 26A ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 अलॉन्ग विद सेक्शन 56 क्या बोलता है, ये मैंडेट्स द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड. DEA फंड का स्टैब्लिशमेंट करने को बोलता है, दैट इज़ योर डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू प्रमोट डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस. जो भी डिपॉजिटर है उसका एजुकेशन एंड अवेयरनेस हो, उसके लिए फंड, जिसको बोलते हैं डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड. बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स एंड इंटरेस्ट दैट हैव रिमेन्ड इनएक्टिव फॉर ओवर 10 years टू दिस फंड. कितने ईयर्स, 10 years तक इनफेक्टिव. Depositors retain the right to claim their funds even after they have been transferred to DEA fund.
तो क्या क्या बोलता है? फर्स्ट इज establishment of depositor education and awareness fund, that is your DEA fund. Second is that banks are required to transfer unclaimed deposits and interest that have remained inactive कितना टाइम? for 10 years. बट डिपॉजिटर का फिर भी राइट है, क्लेम कर सकता है वो, एंड उसको फिर से ट्रांसफ़र हो जाएगा वो DEA फंड से उसके पास, ठीक है. सो दैट इज़ योर सेक्शन 26A एंड section 56. Now again some questions which can come. First of all, which bank was penalized by RBI in April 2025? Shri Ganesh Sahakari Bank, Nasik, Maharashtra. How much penalty was imposed? Answer was 1 lakh. In one of the months हमने देखा था कि किस से किस अमाउंट तक जनरली पेनल्टी आपको देखने को मिलेगी. सो यू टेल मी. मैं अपर लिमिट बता रहा हूँ, 2.1 लाख तक हमने देखा था. कहाँ से स्टार्ट हो रहा है वो यू टेल मी. Which section of BR Act, that is your Banking Regulation Act, were involved? सेक्शन 26A एंड सेक्शन 56. क्या होता है हमने देखा चीज़ें. डिपॉजिटर्स एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड 10 ईयर से ज़्यादा अगर हो गए हैं तो वो चला जाएगा, पर फिर भी जो भी डिपॉजिटर है उसका राइट है, वो वापस क्लेम कर सकता है, तो वापस ट्रांसफ़र हो जाएगा. देन फॉरेक्स मार्केट इंटरवेंशन, स्पॉट FX sales, that is your forex sales. In April 2025, RBI sold a net $1.66 billion in the spot foreign exchange market. Bought कितना? $10.11 billion and sold $11.77 billion to manage exchange rate volatility. The rupee appreciated nearly 1.2% during April. The rupee appreciated 1.2% मतलब रुपी की वैल्यू प्लस रुपी की वैल्यू बढ़ी, ठीक है, उसकी वैल्यू बढ़ी, दैट इज अप्रिशिएटेड. RBI's net outstanding forward sales fell from $84.35 billion in March to $72.6 billion by end April. किस लिए किया था ये? मैनेज करने के लिए एक्सचेंज रेट वॉलेटिलिटी को. नंबर्स भी याद रखने हैं. मार्च में $84.35 बिलियन एंड एंड ऑफ अप्रैल में $72.6 बिलियन अप्रिशिएट हुआ था रुपये का वैल्यू बाय नियरली 1.2%. Now some questions for a revision. How much net sale did RBI undertake in April 2025? $1.66 billion. What was RBI's outstanding forward sale by end April? $72.6 billion. Which डायरेक्शन डेड रुपी मूव इन अप्रैल 2024? अप्रिशिएशन, ठीक है, वैल्यू बढ़ी थी 1.2%. नाउ क्वेश्चन कैन ऑल्सो बी अबाउट RBI का जो इंटरवेंशन था फॉरेक्स मार्केट के लिए, किस लिए हमने ये सब किया? टू मैनेज एक्सचेंज रेट वॉलेटिलिटी. ओके, लेट्स मूव अहेड. Now our flashcard for April 2025, you can directly revise. One more PDF will be uploaded on the Telegram channel where you will find just the flashcard for revision, जिसमें you will find Jan to October 2025 as well as last quarter of October 2024 in just one PDF. सारे flashcard for revision around 60 होंगे उसमें, so that you can directly revise. Penalties and repo rate में क्या चेंज हुआ एक ही PDF में. Other scheme budget related PDFs are also going to be there. इसमें specifically वो data होगा which are very much relevant for your RBI Grade B exam. Now let's focus on this. Repo rate 6% आफ्टर अप्रैल 2025. कट ऑफ कितना हुआ था? 25 बेसिस पॉइंट, ठीक है. अकोमोडेटिव था, न्यूट्रल था. तो नेक्स्ट इज दैट थिंग ओनली. पॉलिसी स्टांस चेंज फ्रॉम न्यूट्रल टू अकोमोडेटिव. GDP forecast financial year 26 6.5%. then we also did quarter wise, quarter 1 6.5, 6.7, 6.6 and 6.3. draft directions, name is very important. Draft regulatory directions issued under April 2025 statement. Penalty on Shri Ganesh Sahakari Bank, Nasik, Maharashtra. Penalty was 1 lakh. KYC non-compliance हमने देखे थे दो. बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 26A एंड सेक्शन 56. किससे रिलेटेड थे, क्या चीज़ें थी उसमें? फर्स्ट वॉज डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड, उसके बारे में. देन 10 ईयर से ज़्यादा हो जाएगा तो वो चला जाएगा, पर स्टिल यू कैन रिक्लेम इट और वो फिर से अकाउंट में आ जाएगा, ठीक है. दैट इज सेक्शन 26 एंड 56. देन फॉरेक्स नेट सेल $1.66 बिलियन इन अप्रैल 2025. आउटस्टैंडिंग फॉरवर्ड सेल 72.6 बिलियन एंड ऑफ अप्रैल. रुपी का मूवमेंट अप्रिशिएटेड अप्रैल में कितना? 1.2%. अप्रिशिएटेड मतलब वैल्यू बढ़ी. गुड थिंग और बैड थिंग, यू टेल मी दैट. इफ़ रुपी का वैल्यू इज अप्रिशिएटेड
then it is good for import or good for export. This question can also come, you tell me, ठीक है, that if value of rupees appreciated, then it is good for import or export for us. Okay, so that's it. In this we'll cover other topics as well. You'll find PDF on the Telegram channel. If you have any other doubts, then use the comment section. Thank you.